नमस्कार। आज हम आप लोगन के साथ टमाटर के आलू चॉप का रेसिपी शेयर करे जाते हैं। तो आलू चॉप वैसे ही खाए में बहुत स्वादिष्ट लगेला, लेकिन यदि उमें टमाटर डाल के बनाए तो और भी स्वादिष्ट हो जाला। तो आलू चॉप बनावे के लिए सबसे पहले आलू के उबाल के ओके फ्रिज में ठंडा कर लें, तब आलू चॉप बनाई तो आपका आलू चॉप एकदम बढ़िया बनी। तो यहाँ पर 3 आलू के हम पहले से उबाल के और एक फ्रिज में एकदम ठंडा कर ले रही हैं। अब एक इस तरह से मसल के महीन कर लेवे के है। और यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च के दरदरा पीस के तैयार कर लेवे के है। और अब ये आलू में तड़का लगा लेवे के है। तो तड़का लगावे के लिए कढ़ाई में मध्यम आंच पर तेल गरम कर लें और इसी तेल में 1 छोटा चम्मच पचफोरन डाल के पचफोरन के अच्छी तरह से चटका लें। जब ये पचफोरन अच्छी तरह से चटक जाए, ये पीसी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के डाल देवे के है और डाल के थोड़ा सा भून लेवे के है। तो ज़्यादा देर तक ना भूने के, बस 1 से 2 मिनट तक भूने के। और 1 से 2 मिनट तक जैसे भून के तैयार होगा, तो में आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दें। और ये सब डालने के बाद एकदम हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक भून लेवे के। आंच की थोड़ा भी ना तेज करे के है। यदि आप आंच की तेज करब तो आपका मसाला तो जलबे करी, आपकी खांसी बहुत तेज आई। और यहाँ पर आलू के डाल के मसाला में अच्छी तरह से मिला देवे के है। और मिलावे के बाद अब गैस के बंद कर देवे के, आलू मसाला के ठंडा होके देवे के है। तो जब तक आलू का मसाला ठंडा होता है तब तक बेसन का घोल तैयार कर लेवे के है। तो बेसन का घोल तैयार करे के लिए यहाँ पर 1 कप बेसन का हम इस्तेमाल कर ले हैं। ये बेसन में 2 चम्मच के करीब गेहूं का आटा डाल देवे के है, ताकि जब आपका आलू चॉप बन के तैयार होगा तो वो एकदम कुरकुरा बन के तैयार होगा। कभी कभी आलू चॉप बनने के बाद एकदम नरम हो जाला, लिचलिचा सा, वो खाए में अच्छा ना लगेला। और गेहूं का आटा डाले से ये एकदम क्रिस्पी और कुरकुरा बन के तैयार हुई। आप चाहे तो चावल के आटा का इस्तेमाल कर सकेला, लेकिन चावल का आटा सबके घर में ना होला। गेहूं का आटा सबके घर में उपलब्ध होला, इसलिए हम गेहूं का आटा का इस्तेमाल कर ले हैं। अब यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक डाल देवे के, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देवे के और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देवे के है। और ये सबके अच्छी तरह से मिला लेवे के। और मिलावे के बाद ये जो मिक्सर में अदरक, लहसुन, मिर्च पिस ले रहनी है, उसी में पानी डाल के एक धो के और ये बेसन में डाल के अच्छा सा घोल तैयार करके, बेसन के घोल में थोड़ा भी गुठली ना आवे की चाहिए। तो पहले थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मिलाएं और उसके बाद ये बेसन में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पतला घोल तैयार करे किया। तो आवश्यकता अनुसार जितना पानी आपके डाले किया उतना ही डालें, एक साथ अधिक पानी ना डालें, नहीं तो बेसन का घोल ज़्यादा पतला हो जाए। और बिल्कुल इस तरह का बेसन का घोल बना के तैयार करे किया। तो यहाँ पर बेसन का घोल तैयार हो गया। आलू चॉप हम लोग का टमाटर वाला है, तो सबसे पहले टमाटर के काट लेवे के है। तो टमाटर के जो ऊपर वाला सिरा है और नीचे वाला सिरा है, ओके काट के निकाल देवे के है। और ये टमाटर के एकदम गोलाकार में पतला पतला काट लेवे के है। तो यहाँ पर हमारे सब टमाटर कट के तैयार हो गए। बिल्कुल इसी तरह से टमाटर के काट लेवे के इस आकार में। तो अब यहाँ पर आलू का मसाला हो गया अच्छी तरह से ठंडा। ये आलू के मसाला के इस तरह से थोड़ा सा मसल के महीन कर लेवे के है। और दोनों हथेली के बीच में थोड़ा सा तेल लगा लें। और तेल लगाने के बाद ये आलू के मसाला में से थोड़ा थोड़ा मिश्रण उठा के हथेली के बीच में इस तरह से गोल कर लें। और गोल करे के बाद दोनों हथेली के बीच में रख के इस तरह से चपटा कर देवे के है। एक ज़्यादा से ज़्यादा चपटा करें, कैसे कि तेल में गले के बाद एकदम ही फूल के बड़ी बड़ी हो जाले। और अभी ये आलू की टिक्की के ऊपर टमाटर भी लगावे के है। तो टमाटर और टिक्की मिलके कुछ ज़्यादा ही मोटी हो जाले, तो ये टिक्की के ज़्यादा से ज़्यादा पतला करें। तो यहाँ पर देखिए सब हमारी टिक्की बन के तैयार हो गई है। अब ये टिक्की के इस तरह से टमाटर के ऊपर रख के दबा देवे के है। और इसी तरह से सभी टमाटर के ऊपर ये टिक्की के लगा लेवे के है। और जब तक ये टिक्की बन के तैयार होती है तब तक एक तरफ गैस पर तेज आंच पर तेल के गरम कर लेवे के है। जब तेल अच्छा गरम हो जाए तब आंच के आप मध्यम कर सकीला। तो यहाँ पर तेल अच्छा गरम हो गया है। इनमें थोड़ा सा बेसन का घोल डाल के देखें, यदि बेसन का घोल इस तरह से ऊपर आ जाता तो इसी गरम तेल में टिक्की के छाने के है। तो सबसे पहले टिक्की के बेसन में डुबा लिहल जा। तो ये बेसन के घोल में टिक्की डाले से पहले ये बेसन के अच्छा तरह से घोल लें। और घोले के बाद टिक्की के इस तरह से दोनों तरफ से पलट के अच्छी तरह से जब बेसन का घोल लग जाए तब तेल में डालें के। और इसी तरह से एक एक करके सभी टिक्की के एक कढ़ाई के तेल में डाल देवे के है। और यहाँ पर आंच के मध्यम रखे के है, मध्यम आंच पर ये टिक्की के सेके दें। तो आपका टिक्की एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी बन के तैयार हुई। और ये टिक्की एक तरफ से जब भूरी रंग का हो जाए, हल्के सुनहरी रंग का हो जाए, तब दूसरी तरफ पलटी। टिक्की तुरंत डालने के बाद जब टिक्की कच्ची रहे तो बिल्कुल भी ना एक साथ छेड़छाड़ करें, नहीं तो आपका टिक्की टूट जाए। लेकिन जब ये इस तरह से एक तरफ से सीख जाए, हल्की भूरी रंग का हो जाए, तब एक टिक्की के पलटब तो कोनो बात ना है। और ये आलू चॉप के साथ यदि आपके तीखा खाल पसंद है तो हरी मिर्च की इस तरह से पहले चीरा लगा के और तेल में
हल्का सा भून लें। तो यहाँ पर देखिए हमारा आलू चॉप कितना बढ़िया बन के तैयार हो गल। अगर इस तरह से टमाटर वाला आलू चॉप एक बार आप बना के खा ले तो हमेशा टमाटर वाला ही बनाए, खाए में इतना स्वादिष्ट होला। और एक एकदम गर्मा गर्म खाए वाले के प्लेट में सर्व करें। गर्मा गर्म एक स्वाद का बात ही अलग होले, ठंडा वाले के बाद थोड़ा सा स्वाद उतना बढ़िया ना लगेला, लेकिन गर्मा गर्म यदि सर्व करब तो ई टिक्की खाए में बहुत ही स्वादिष्ट लगेले। तो सभी आलू चॉप के इसी तरह से छान के तैयार कर लेवे के है और एक अब हम कर लेते हैं प्लेट में सर्व। और यदि ये आलू चॉप के आप और स्वादिष्ट बनावल चाहते हैं तो ये आलू चॉप के ऊपर थोड़ा सा काला नमक छिड़क दें और एक हरी चटनी के साथ खाएं तो खाए में और भी स्वादिष्ट लगे। तो यदि ये वीडियो आप लोगों के थोड़ा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवे तो वीडियो के लाइक शेयर कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि चैनल पर नया है ऐसा नहीं और भी रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखल चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाली घंटी के दबा के ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर लें ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और यदि आपका भी कोई सुझाव होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखल ना भूलें। तो वीडियो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।